गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। आज क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसको हिंदी में कहते चतुर्भुज। चतुर्भुज। सबसे पहले हम चतुर्भुज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन विच मेक्स 4 लाइन सेगमेंट। चतुर्भुज 4 लाइन सेगमेंट से 4 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। इसकी आकृति कैसी होगी? 4 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं हम चतुर्भुज। ठीक, इसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। इसको यदि हम ए बी सी डी नाम दें तो इसको कहेंगे हम चतुर्भुज ए बी सी और डी। ए बी सी डी, तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? साइड कौन कौन सी हो जाएंगी? साइड हो जाएंगी ए बी, बी सी, सी डी और डी। तो इसमें कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। इट हैज 4 साइड एंड 4 एंगल्स। इट हैज 4 साइड एंड 4 एंगल्स। 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। और सभी कोणों का, चारों कोणों का योग कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो योग होता है, जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यदि हम चारों एंगल को, चारों कोणों को जोड़ते हैं तो योग होता है 360 डिग्री। ठीक, अब इसके चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्वाड्रिलेटरल which has opposite parallel side, जिसकी अपोजिट साइड होती हैं पैरेलल, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें भी देखिए, इसके जो एंगल होते हैं, इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं, पहली होती हैं पैरेलल, समांतर। इसकी जो भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। यानी जे वाली भुजा AD और BC समांतर होगी और AB और CD समांतर होगी। इसको हम लिख सकते हैं AD पैरेलल BC। AD और BC पैरेलल होगी और इधर AB और CD पैरेलल होगी। इसमें क्या क्या होगा? CD और AB पैरेलल होगी, यानी समांतर होगी। इस AB के समांतर CD और AD के समांतर BC। और इसमें क्या प्रॉपर्टी है? और इसमें इसके जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जे वाला एंगल और जे वाला एंगल इक्वल होगा, जे वाला एंगल और जे वाला एंगल इक्वल होगा।
और क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें? और प्रॉपर्टी होगी इसमें, सभी एंगल जो है इसका भी सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। लेकिन वन साइड के यदि हम टू एंगल को ऐड करते हैं तो टोटल जो होगा 180 डिग्री। यदि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम ऐड करते हैं, ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होगा कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी यही है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, और अपोजिट साइड कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, यानी पैरेललोग्राम। ठीक, इसके बाद जो अगला है सेकंड, समांतर चतुर्भुज के बाद सेकंड है आयत। आयत को हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटर होता है जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं, इसके जो ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। तो 90 + 90 + 90 सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसमें भी अपोजिट साइड कैसी होती हैं? पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक, तो यदि हम इसको लिखेंगे ABCD, तो इसमें जो हो जाएगा, ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, AD पैरेलल BC, AB पैरेलल CD। इस तरीके से आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं और सभी एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। और जो दोनों डायगोनल हैं, दोनों विकर्ण हैं, वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसमें जो दोनों डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड नंबर पे है स्क्वायर यानी वर्ग। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। ठीक, स्क्वायर क्या होता है? यदि हम रेक्टेंगल को समझ गए तो इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे तो स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD यदि एक वर्ग है तो इसमें क्या हो सकता है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। और सभी एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी एंगल का सम, सभी जो जितने भी क्वाड्रिलेटर होते हैं उनका इक्वल होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। रोम्बस। ठीक, रोम्बस क्या होता है? इसमें भी सभी साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। सभी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल।
ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है वर्ग और समचतुर्भुज में? इसमें डिफरेंस होता है कि सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते, सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। यदि इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल डी, सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं समचतुर्भुज। इसमें और क्या प्रॉपर्टी है? इसकी जो भुजाएं हैं अपोजिट साइड से आर पैरेलल, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ए डी के समांतर बी सी है और ए बी के समांतर सी डी है, तो इसे कहते हैं हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के जैसा ही है, इसमें केवल अंतर इतना है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सभी जो साइड होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके कम से कम दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। दो भुजाएं समांतर होती हैं और वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ए बी सी और डी। देखिए इसमें ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल क्या है? बी सी, ठीक, और बाकी ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है और ना ही इक्वल नहीं है, ठीक। इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो हमने सभी चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ लिए हैं। थैंक्स।